हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या स्टेटमेंट दी गई है? शो दैट A1 A2 सो ऑन AN फ्रॉम एन AP बेयर एज AN इज डिफाइन एज बिलो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट AN की वैल्यू इक्वल टू 3 + 4n दी गई है और सेकंड पार्ट में हमारे पास AN इक्वल टू 9 - 5n दी गई है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। और दोनों केस में हमने फर्स्ट 15 टर्म का क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है AN इज इक्वल टू 3 + 4n दिया गया है। हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है। तो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसमें। तो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 + 4 × 1 इज इक्वल टू 4 1 का 4 और 4 + 3 कितना होता है? 7। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 आ गई। हमने n की वैल्यू अब n इज इक्वल टू कितना पुट कर देना है? 2 पुट कर देना है। तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 + 4 × 2 इज इक्वल टू 4 2 का 8 और 8 + 3 11। सेकेंड टर्म हमारे पास 11 आ गई। अब हमने n की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है? अब n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। तो A3 कितना आ जाएगा? A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3, 4 3 का 12, 12 + 3 कितना आ जाएगा? 15। तो हमारे पास 3 टर्म में आ गई। तो हमारे AP की तो गिवन AP क्या बन गई हमारे पास है? AP इज फर्स्ट टर्म 7 11 15 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास गिवन AP बन गई। तो गिवन AP में फर्स्ट हमने क्या करना है? फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो सम में A की वैल्यू कितनी आ गई? 7 फर्स्ट टर्म, D इज इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 11 - 7। D की वैल्यू कितनी आ गई? D इज इक्वल टू कितना आ गया? 11 में से 7 माइनस किया 4। D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट करने को बोला है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इज इक्वल टू 15। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। n की वैल्यू 15, तो n की जगह हम 15 पुट कर देंगे। S15 15 / 2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू कितनी है? 7 + n कितना है? 15 - 1 और d की वैल्यू कितनी है? 4। अब इसको फाइंड आउट कर लेंगे हम। सम S15 इज इक्वल टू 15 / 2, 7 2 का 14 + 15 में से 1 के 14 और 14 4 का कितना होता है? 56। S15 कितना आ जाएगा? S15 इज इक्वल टू 15 / 2 × 56 + 14 कितने होते हैं? 70 और 2 से 70 कट जाएंगे 35। 35 2 का कितना होता है? 70। S15 कितना आ जाएगा? 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S15 की वैल्यू आ जाएगी 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म कितना आ गया हमारे पास? 525। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सम ऑफ 15 टर्म्स इज 525। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दी गई है वैल्यू? AN इज इक्वल टू 9 - 5n। तो इसमें हम टर्म फाइंड आउट करेंगे पहले। तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम? पुट n इज इक्वल टू पहले 1 पुट करेंगे, 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास गिवन AP आ जाएगी। तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1। तो A1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1। तो 5 1 का 5, 9 में से 5 के कितना आ गया? 4। A की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास? 4। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो A2 कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 9 - 5 × 2 इज इक्वल टू 5 2 का 10, 10 में से 9 के माइनस का 1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे।
A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 का 15, 15 में से 9 माइनस किए माइनस का 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 5 3 का 15, 15 में से 9 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। तो गिवन AP क्या आ गई हमारे पास, AP 4, -1, -6 अप टू सो ऑन। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू 4 आ गई, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, -1 -4 कितना आ गया माइनस का 5, दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 5। हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट करने का बोला है तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 15। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n 15 -1 और d की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। आगे सोल्व करेंगे इसको, S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 का 8 प्लस 15 में से 1 माइनस किया 14 और 14 5 का कितना होता है 70 माइनस का 70। S15 कितना आ जाएगा, S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 70 में से 8 माइनस किए कितने रहते हैं माइनस का 62, कट जाएंगे ये मल्टीप्लाई है तो 31, तो 15 को माइनस के 31 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास S15 इज इक्वल टू माइनस के 31 से 15 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 465। तो ये हमारे पास 15 टर्म का सम सेकंड पार्ट में माइनस का 465। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सम ऑफ 15 टर्म्स इज माइनस का 465।